चलिए आज के इस वीडियो पे हम बात करते हैं देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो एडमिशन नोटिस, ठीक है। तो इस नोटिस को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, जो इस नोटिस में है वो भी मैं आपको बताऊँगा और जो एक्स्ट्रा चीज़ भी जो मैं बता सकूँगा वो मैं इस वीडियो पे बताऊँगा, ठीक है। तो ये जो एडमिशन नोटिस है देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर की तरफ से 5 जुलाई 2022 को ये निकल चुका था, लेकिन इसको आप अगर न्यूज़पेपर पे ढूंढोगे तो 6 जुलाई 2022 का उसमें आपको फ्रंट पेज पे ये जो नोटिफिकेशन जो है कि वहाँ पे भी मिल जाएगा। अगर आपको कुछ से उसको क्लियर कट पढ़ना है, मेरा स्क्रीन पे थोड़ा ब्लर भी हो सकता है, होगा बोल के नहीं बोल रहा है लेकिन हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको क्लियर कट चीज़ पढ़ना है ऐसे कुछ होने से तो आप 6 जुलाई 2022 का जो अरुणाचल टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर आता है तो उस न्यूज़पेपर को उठा के देखिए, वहाँ पे आपको फ्रंट पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भाई बहन जो क्लास 12 एग्ज़ाम दिया वाला कोई भाई बहन मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो आप मुझ तक जुड़ पाया है तो आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करके उन्हें भी मुझ तक जुड़ने दीजिए, ठीक है, ताकि हर किसी को इन्फॉर्मेशन सही से मिले, ठीक है। तो कोई बड़ा लोग देख रहे तो वो लोग भी इस वीडियो को अपने भाई बहन तक पहुंचाओ इस वीडियो को शेयर करके, ठीक है। तो वो लोग भी मुझ तक पहुंच पाएगा और मेरा साथ जुड़ा रह पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम क्लास 11-12 पे पढ़ता है तो उसमें 3 स्ट्रीम रहता है। सबसे पहले तो आपका आर्ट्स स्ट्रीम होता है जिसको हम ह्यूमैनिटी करके भी जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा जो है कि साइंस होता है, ठीक है, साइंस स्ट्रीम एक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग का क्या होता है, कॉमर्स का होता है, ठीक है। तो ये तीन जो ये स्ट्रीम जो है कि हम लोग का क्लास 11-12 पे हम देखने को मिलता है, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, ठीक है। तो वो तीन जो है कि कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उसका नाम जो थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो बीए, बीएससी एंड बीकॉम। बीए जो आपका 11-12 पे जो आर्ट्स स्ट्रीम था वो जो कॉलेज पे बीए बन जाता है, फिर 11-12 पे जो आपका साइंस स्ट्रीम था वो जो बीएससी बन जाता है, फिर आपका जो 11-12 पे आपका कॉमर्स स्ट्रीम था वो जो कॉलेज पे पहुंचते पहुंचते बीकॉम बन जाता है। तो बीए का एब्रिविएशन यहाँ पे बैचलर ऑफ आर्ट्स होता है और बीएससी का आपका बैचलर ऑफ साइंस होता है और बीकॉम का आपका यहाँ पे बैचलर ऑफ कॉमर्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है, आपको डेट, ठीक है। डेट जो क्या का डेट है, जो आपका डीएनजीसी में आपको एडमिशन मिलने के लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। या तो आप खुद से कर सकते हो या फिर आप खुद पे नहीं कॉन्फिडेंस है तो आप नियर बाई साहिब कोई भी साइबर पे जाके वहाँ पे भी करवा सकते हो या फिर कोई अपना दीदी भैया लोग से करवा सकते हो। लेकिन अब कॉलेज पहुँचने जा रहा है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा खुद से ट्राई करने से भी ठीक ही रहेगा। अगर खुद से ट्राई कर सकता है बोलने से मुझे फॉलो करते रहिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो डेट आपको क्या का याद रखना है, आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस जो आपको 25 जुलाई 2022 से शुरू होगा दिन का 11 बजे से। आपको लॉगिन टू कौन सा वेबसाइट में बोलने से www.dngc.ac.in, ये जो देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज ईटानगर का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट का वेब एड्रेस है, ठीक है। तो उसमें आप जाएगा तो आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो कब से वो अवेलेबल होगा बोलने से 25 जुलाई 2022 से, ठीक है। और कब ख़त्म हो जाएगा बोलने से 31 जुलाई 2022 का रात का 11 बजे तब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर फॉर्म फिलअप प्रोसेस ख़त्म हो जाने के बाद उसके बाद एक लिस्ट बनता है कौन कौन एलिजिबल है एडमिशन लेने के लिए डीएनजीसी में। तो वो लिस्ट जो आपको कब तक देखने को मिलेगा बोलने से वो जो आपका 5 अगस्त 2022 का दिन का 2 बजे तक आपको देखने को मिल सकता है। उससे थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, आगे तो नहीं होगा लेकिन पीछे हो सकता है आगे पीछे, ठीक है। तो 5 अगस्त 2022 तक आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो एलिजिबल है उसको फिर अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह कॉलेज पे सबमिट करना होता है। तो उसका डेट जो आपका 6 अगस्त 2022 से ले करके आपको 10 अगस्त 2022, यानी कि यहाँ पे आपको 4 दिन का टाइम दिया गया है। उसके बीच में आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कर लेना है अगर आप एलिजिबल हो जाता है तो जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहा होगा, रजिस्ट्रेशन कर रहा होगा, तब आपको क्या करना है, आपको एक्टिव मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। एक्टिव मोबाइल नंबर जहाँ पे एसएमएस वगैरह आ सकता है, क्योंकि आपको कॉलेज का तरफ से एसएमएस अलर्ट वगैरह मीन्स की भेजेगा तो उसके लिए आपको काम आएगा, ठीक है।
तो ये कुछ इम्पोर्टेंस देते, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, और बाद में अगर कुछ से करना चाहो तो नीचे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि फॉर्म फिलअप प्रोसेस के ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कमेंट आएगा उसका हिसाब से भी मैं देख के वीडियो भी बना दूंगा फॉर्म फिल प्रोसेस को, ठीक है। तो चलिए अभी हम इनटेक कैपेसिटी देखते हैं। इनटेक कैपेसिटी मीन्स कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी में कोई भी कोर्सेज़ के लिए आपका एक सीट लिमिट रहता है, हमेशा रहता है, ठीक है। चाहे ये जो आपका जॉब इंटरव्यू के लिए क्यों ना हो, उसमें भी एक सीट लिमिट रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी सीट्स लिमिट है, जिसको हम इनटेक कैपेसिटी करके जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था कि पहले जब तक हम लोग था कॉलेज पे, तब तक तो उसमें आपका फर्स्ट सेकेंड सेमिस्टर, थर्ड फोर्थ सेमिस्टर तक हम लोग एक जनरल सब्जेक्ट पढ़ के जाता था। फिर फिफ्थ सेमिस्टर पहुँचते पहुँचते फिफ्थ सेमिस्टर एंड सिक्स सेमिस्टर को फाइनल 2 सेमिस्टर में हम लोग का मेजर पेपर या फिर ऑनर्स पेपर जो उसमें होता था, ठीक है। लेकिन अभी सिस्टम जो चेंज हो गया, ये 2021 से ये जो इम्प्लीमेंट किया गया है, यहाँ पे आपको कैसे देखने को मिलेगा, आपका फर्स्ट से ही आपका ऑनर सब्जेक्ट को या फिर आपका मेजर सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आपको बीए ऑनर्स करना है, बीएससी ऑनर्स करना है, ऐसे कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेरा स्क्रीन पे देख पा रहा होगा, यहाँ पे आपका बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस पे बीए का पॉलिटिकल साइंस पे ऑनर्स करना चाहता है तो आपको यहाँ पे सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में सीट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। इसमें सिर्फ नहीं, हर सब्जेक्ट पे आपका सीट जो है कि 2 कैटेगरी में डिवाइड रहेगा। एक जो आपका कैचमेंट एरिया और एक जो है कि नॉन कैचमेंट एरिया, ठीक है। तो टोटल सीट तो यहाँ पे 200 सीट्स है बीए पॉलिटिकल साइंस में, ठीक है। तो उसमें 200 सीट्स में से 134 सीट्स जो है कि आपका कैचमेंट एरिया वाला का जितना स्टूडेंट्स है वो लोग को एलोकेट किया जाएगा। फिर जो 66 सीट से बचता है उसको नॉन कैचमेंट एरिया स्टूडेंट्स को एलोकेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कैचमेंट एरिया क्या है, नॉन कैचमेंट एरिया क्या है, ठीक है। तो जब हम लोग कॉलेज एडमिशन लेते समय को भी मीन्स कि हम लोग का दिमाग पे भी ये आता था कैचमेंट एरिया, नॉन कैचमेंट एरिया, ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बता दूंगा कैचमेंट एंड नॉन कैचमेंट, ठीक है। तो मान लो कि ईटानगर का हम एग्जांपल लेगा, ठीक है। ईटानगर का एग्जांपल लेगा या फिर आप अपना अपना घर को समझ जाइए, ठीक है। मान लो कि ये जो आपका घर है, ठीक है, ये जो आपका घर है, यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रहा है, ये जो आपका घर है, ठीक है। तो ये जो आपका घर जो किसी एक एरिया, पर्टिकुलर एक एरिया पे, तो एक कॉलोनी पे, एक सर्कल पे, उसके अंदर तो आता है ना, ठीक है। तो ये आपका घर है, तो आपका आस पड़ोस में भी तो घर होगा, ठीक है। आपका पड़ोसी होगा, आस पड़ोस लोग रहेगा, फिर उसका भी पड़ोसी रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके रहता है, ठीक है। मान लो कि ये जो आपका घर है और आपका घर जो देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। तो उसका आसपास में जितना भी आपका घर है, ठीक है, वो लोग को ही मीन्स कि हम लोग क्या बोलेगा, कैचमेंट एरिया, ठीक है। जो आपका घर का आसपास वाला एरिया का जितना भी घर है, पड़ोसी लोग हैं, वो लोग आपका कैचमेंट होगा, ठीक है। समझ जाना चाहिए। उसके बाद फिर थोड़ा दूर वाला है, दूर वाला आपका घर से थोड़ा दूर वाला, मान लो कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज जो अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर पे है, ठीक है। तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आता है, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट पे आता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल का अंदर पे जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, कैपिटल कॉम्प्लेक्स के अंदर पे जितना भी हायर सेकेंडरी स्कूल है, ठीक है, तो वो सब स्कूल जो है कि देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैचमेंट एरिया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जितना भी इससे बाहर वाला, जैसे कि मान लो कि आप हो सकता है कि कुरुंकुमे का हो, आप जो हो सकते हैं कि कमले का हो, आप जो दापो का हो सकता है, आप जो अंजाव का हो सकता है, आप जो तेजू का हो सकता है, या फिर आप जो दिवांग वैली का, आप जो तवांग का हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे होने से वो लोग जो क्या में आएगा, नॉन कैचमेंट में आएगा, ठीक है। तो ये बात समझ जाना चाहिए। उसके बाद जब फॉर्म फिल करते वक्त उसमें भी कोई साइबर वाला भी देख रहे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो किसी को यहाँ पे नॉन कैचमेंट को कैचमेंट में सिलेक्ट कर दिया तो बाद में जाके उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, ऐसे भी केस देखने को मिलता है। और जो कैचमेंट है और उसको नॉन कैचमेंट में सिलेक्ट कर दिया, फिर नॉन कैचमेंट में सिलेक्ट करने का कारण से उसका
भी रिजेक्ट हो जाता है। ऐसे बहुत केसेस देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ईटानगर के अंदर पे जितना भी हायर सेकेंडरी जब हम बात करेगा, जैसे कि ईटानगर में ईएसएस सेक्टर में एक हायर सेकेंडरी है, वो कैचमेंट में आएगा। और नडाया हायर सेकेंडरी है, वो कैचमेंट में आएगा। गंगा विलेज में जो हायर सेकेंडरी है वो सब कैचमेंट में आएगा, ऐसे करके। और नाहरलगन का जो पोलू कॉलोनी में जो हायर सेकेंडरी है, कंकन नाला में जो हायर सेकेंडरी है, ये सब जो है कि क्या होगा, देरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कैचमेंट एरिया होगा, ठीक है। तो ये बात तो समझ जाना चाहिए। तो उसी प्रकार से हर कोर्सेज पे, जैसे कि ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, बीए ऑनर्स इंग्लिश, आप जो सब्जेक्ट पे जो कोर्सेज पे ऑनर्स करना चाहते हैं उसको आपको जब फॉर्म फिल करते वक्त भर लेना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करना है, फिर सिलेक्ट करके उसके बाद उसमें सीट्स जो आपको पता ही है कैचमेंट एंड नॉन कैचमेंट में डिवाइडेड है। अगर आप कैचमेंट के अंदर पे, कैचमेंट एरिया के अंदर पे फॉल करता है तो आपको मिल भी जाएगा होगा। अगर आप कैचमेंट एरिया के अंदर नहीं आता है तो आपको मिलने के लिए भी तकलीफ़ हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद लगभग बीए में आपका टोटल सीट्स जब हम बात करेगा, इसमें यहाँ पे 1200 सीट्स है, ठीक है। उनमें से 800 सीट्स जो कैचमेंट एरिया के लिए है और 400 सीट्स जो है कि नॉन कैचमेंट के लिए। तो चलिए यहाँ पे हम बीए का बात कर लिया, अभी हम बीएससी और बीकॉम का बात करेगा, ठीक है। तो बीएससी में भी आपका यहाँ पे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री, बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, ऐसे करके है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सीट्स जो है कि सीट्स एलोकेशन जो दो कैटेगरी में डिवाइडेड थे, कैचमेंट एंड नॉन कैचमेंट। तो कैचमेंट को कितना सीट्स है, नॉन कैचमेंट को कितना सीट्स है, यहाँ पे मेरा स्क्रीन पे भी आप देख सकते हो। अगर यहाँ से आपको क्लियर नहीं आ रहा है तो आपको मैं वही सजेस्ट करूँगा कि 6 जुलाई 2022 का अरुणाचल टाइम्स का न्यूज़पेपर है, उसको उठा लीजिए। उसका फर्स्ट पेज, जिसको हम फ्रंट पेज कहता है, वहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद आपका जो कॉमर्स के बीकॉम का भी है, इसमें भी कैचमेंट नॉन कैचमेंट है। बीकॉम में आपका टोटल 200 सीट्स है, तो 200 सीट्स में से आपका 160 सीट्स जो कैचमेंट एरिया के लिए है और 40 सीट्स जो आपका नॉन कैचमेंट के लिए है। उसी प्रकार से आपका बीएससी में भी आपका 200 सीट्स है, 160 कैचमेंट के लिए और 40 जो नॉन कैचमेंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में आपको कुछ देखने को मिल सकता है, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हो सकता है, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट्स नोट्स दिया गया है, उसको आप बाद में देख लीजिए। और यहाँ पे वीडियो पे एक्सप्लेन करने लगूंगा तो इतना लंबा वीडियो बन जाएगा, और इतना लंबा वीडियो हर कोई देखना भी पसंद नहीं करता है और बना के भी फ़ायदा नहीं है। और एक चीज़ मैं लेकिन यहाँ पे बता दूंगा, जो पहले क्लास 12 पास आउट कर चुका है और फर्दर कोर्सेज नहीं किया है तो वो लोग को क्या करना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट, गैप, ठीक है, GAP गैप, या फिर गैपिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। गैपिंग सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा, ठीक है, गैपिंग सर्टिफिकेट बनवाना होगा। तो गैपिंग या गैप सर्टिफिकेट जो आपको ईटानगर नाहरलगन से कहीं से भी मिल जाएगा। ईटानगर में आपको DC ऑफिस में मिल जाएगा और नाहरलगन में आपको मिनी सेक्रेटेरिएट से आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो गैपिंग सर्टिफिकेट बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, एक दिन का ही काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लग सकता है, लेकिन एक दिन में ही आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो गैपिंग सर्टिफिकेट भी कैसे बनवाना है वो भी मैंने एक वीडियो भी डाला था, लेकिन और एक नया लेटेस्ट वर्जन में आप अगर आपको चाहिए होने से नीचे कमेंट कर सकता है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। स्पेशली अब नाहरलगन वाला का बनाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन करके रखिए। उसके बाद मुझे कुछ सवाल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए या पर्सनली मुझे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और मेरा फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे तो ज्वाइन करके ही रखिए, वहाँ पे मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट्स तो डालता रहता हूँ।